एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अपने पेरेंट्स की लाइफ की 30 to 50 लाख रुपीस की सेविंग इन्वेस्ट करने जा रहे हो और 6 इयर्स अपनी जिंदगी के देने जा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? लो फीस, फॉरेन कैंपस, हॉस्टल या रैंकिंग? नहीं, सिर्फ एक चीज, क्या आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ लो फीस देखकर एमबीबीएस अब्रॉड चले जाते हैं। 6 साल के बाद पता चलता है डिग्री एनएमसी कंप्लायंट ही नहीं है। इंटर्नशिप का इश्यू है, लाइसेंस का इश्यू है, रजिस्ट्रेशन का इश्यू है और पूरा करियर रिस्क में आ जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो सिर्फ एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करता बल्कि उनको ऑफिशियली क्लैरिफाई करने वाला पहला कंट्री बना था। यस, इजिप्ट। एमबीबीएस इन इजिप्ट। और इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लेम्स नहीं करूंगा। वर्ल्ड रैंकिंग में तो इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग है ही, लेकिन उसके अलावा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस दिखाऊंगा, मेडिकल लाइसेंस दिखाऊंगा। जी हां, मेडिकल लाइसेंस जो स्टूडेंट्स को मिला है वो दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटीज के डीन के साथ मेरी मीटिंग्स और हमारे स्टूडेंट्स भी जो वहां पर सालों साल से जा रहे हैं, वो लीगेसी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो 2019 से इजिप्ट में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये वीडियो आम वीडियो के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इस कंट्री के बहुत ही डिटेल्स रिवील करने वाला हूं। तो दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते वक्त कंट्री से भी इंपॉर्टेंट होगा एनएमसी कंप्लायंस। यानी 2021 में जो एनएमसी का गजेट आया था, अगर कोर्स एनएमसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो इंडिया में डॉक्टर बनना मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से इजिप्ट आज अलग नजर आता है। जब नए एनएमसी रेगुलेशंस आए, इजिप्ट उन कंट्रीज में था जिसने सबसे पहले ऑफिशियली इंडियन स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए थे। यह एम्बेसी ऑफ इंडिया कायरो का ऑफिशियल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और एडवाइजरी है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस लाइसेंस मिल सकता है अगर वो इंटर्नशिप कंप्लीट करें और इजिप्शियन मेडिकल सिंडिकेट की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। और इसी डॉक्यूमेंट में यह भी मेंशन है कि इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है और इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर्ड प्रोविजन भी दिया गया है। हालांकि उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स गए और अब वहां पर भी इंडियन करिकुलम अवेलेबल है। यह ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा जो शायद इंडिया में बहुत कम कंसल्टेंट दिखा पाएंगे, ना सिर्फ इजिप्ट का बल्कि किसी भी कंट्री का। और ये मेरा चैलेंज है। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है और ये प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। ये सिर्फ एडमिशन की कहानी नहीं है, ये प्रूफ है कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करने के बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इसी वजह से हम इजिप्ट को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड करते हैं। स्टूडेंट की आइडेंटिटी किसी कारण से कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, लेकिन कुछ इसी तरह का लाइसेंस किसी भी स्टूडेंट को जो किसी भी फॉरेन कंट्री से आया हो, अगर वो वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम जो कि अरेबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, देने के बाद आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है उनके एक्सपीरियंस के अनुसार ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। और इसीलिए अगर आपको बेस्ट चाहिए तो हमेशा सस्ता देखने से काम नहीं चलता। तो आपको इजिप्ट में सभी रेंज की यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, बजट यूनिवर्सिटीज भी हैं, थोड़ी सी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से कॉस्टली भी हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी की बात करेंगे, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हर साल स्टूडेंट को देखना चाहिए। सिर्फ एडमिशन मिल जाना ही सक्सेस नहीं होता। असली सक्सेस तब है जब आप इंडिया वापस आकर डॉक्टर बन सकें। उसके लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी एफएमजी और फ्यूचर में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब अगर हम रीसेंट एफएमजी रिजल्ट्स को देखें तो इजिप्ट की कई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बल्कि इजिप्ट एज अ कंट्री वाज अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस in the recent FMG sessions. Egypt has consistently delivered
encouraging FMG outcomes, and several Egyptian universities have produced strong FMG results compared to any other popular destination. हाल में ही एग्जाम में हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने बड़े ही आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट अपना FMG क्लियर किया, और इसका एक बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम और एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर। कुड यू बिलीव दिस कि एक कॉलेज के साथ 7 से लेकर 12 और इवन कुछ कॉलेजेस के साथ 14 हॉस्पिटल्स, कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद इन द कैंपस और कुछ बिल्कुल नियर बाई एरियाज में एस्टैब्लिश्ड हैं, जिसमें जाकर स्टूडेंट को सभी क्लिनिकल सब्जेक्ट का डिटेल्ड एक्सपोजर मिलता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा क्लियर करता हूं, FMG सिर्फ कंट्री से पास नहीं होता, स्टूडेंट की मेहनत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसके पीछे कारण है यहाँ का MCQ पैटर्न, जिसके बाद आपको किसी तरह की कोई FMG की कोचिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना सारा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ के एग्जाम में जब आप MCQ पैटर्न से आंसर करते हैं तो वो क्वेश्चन बैंक आपको FMG में 100% सक्सेस की गारंटी बन जाता है। यही नहीं, आप USMLE, प्लैब जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम को भी बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं, और इसीलिए इजिप्ट ने कंसिस्टेंटली FMG, प्लैब जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम में 70 to 80% सक्सेस रेशो दिया है, और ये अमंग द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में से आता है। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी हो, टीचिंग क्वालिटी स्ट्रांग हो, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो और स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ाई करे तो सक्सेस के चांसेस नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। और अगर ये सब कुछ हो पाया है दोस्तों, तो उसके पीछे है इजिप्ट की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। दोस्तों अब बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रेपुटेशन। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि MBBS अब्रॉड का मतलब सिर्फ बजट होता है, लेकिन रियलिटी में जिस यूनिवर्सिटी से आप MBBS करते हैं उसकी ग्लोबल रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो बाय सब्जेक्ट मेडिसिन को देखें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया की प्रेस्टिजियस एम्स न्यू दिल्ली की मेडिसिन रैंकिंग लगभग 105 है इन 2026, और वहीं इजिप्ट को देखिए, कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, जिसे हम कासर अल एनी भी कहते हैं, दुनिया में अराउंड 164th वर्ल्ड रैंकिंग पर है। एन शम्स यूनिवर्सिटी 201 से 250 बैंड में रैंक करती है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी 251 से 300 बैंड में रैंक करती है। और सिर्फ यही नहीं, इजिप्ट की कई और मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी टॉप 800 से 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाती है। इसका मतलब है कि आप किसी नए या अननोन इंस्टीट्यूशन में नहीं, बल्कि दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में MBBS करने जा रहे हैं, जहां स्ट्रॉन्ग रिसर्च, एक्सपीरियंस फैकल्टी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। इसके बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज चेक आउट माय MBBS इन इजिप्ट प्लेलिस्ट। इसीलिए इजिप्ट सिर्फ एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली रेस्पेक्टेड मेडिकल एजुकेशन डेस्टिनेशन है। अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिलते होंगे, बातें करते होंगे, बताते होंगे कि आप MBBS इन इजिप्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाई ट्रस्ट यूनिसिस ग्लोबल? अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसल्टेंट कैसे चूज करें? क्योंकि MBBS अब्रॉड में सबसे बड़ा रिस्क एडमिशन नहीं, गलत गाइडेंस होता है। हमने इजिप्ट में काम तब शुरू किया था जब बहुत कम इंडियन कंसल्टेंट इस डेस्टिनेशन को सीरियसली एक्सप्लोर कर रहे थे। जब पहली बैच 2019 में गई, उसके फोटोग्राफ्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और तब से लेकर आज तक हम सिर्फ एडमिशन नहीं करते, हम पर्सनली यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं। ये सिर्फ फोटो सेशन नहीं है, ये हमारा रिलेशनशिप है। जब भी कोई रूल चेंज होता है, एडमिशन प्रोसेस अपडेट होता है, इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन, हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज से मिलती है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को हम एक्यूरेट गाइडेंस दे पाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ ना सर्टिफिकेट है, ना डॉक्यूमेंट्स, ना फोटोज, सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे स्टूडेंट्स। और कुछ पिक्चर्स उन बैचेस की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जब से स्टूडेंट्स इजिप्ट में जा रहे हैं, और अब इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऑलरेडी FMG क्लियर करके या तो इंटर्नशिप कर रहे हैं या डॉक्टर बन चुके हैं। किसी ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो किसी ने क्लिनिकल ईयर्स स्टार्ट कर दिए हैं, किसी ने इंटर्नशिप बिगिन कर दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर साल नए स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को रेकमेंड करते हैं।
इससे बड़ा ट्रस्ट और क्या हो सकता है। मैं इस बात को बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब दुनिया के लिए सबसे मुश्किल वक्त था ड्यूरिंग कोविड 2019, 20 एंड 21, उस समय पर भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने वहां जाकर रेगुलर स्टडीज की, एक भी दिन कॉलेज में छुट्टी नहीं हुई और इंडिया से सभी फ्लाइट्स सुचारू रूप से चलती रही और इंडियन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में जाके अपनी रेगुलर स्टडीज की। इसका फायदा ये मिला कि किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ी, ना ही उसको किसी तरीके के कोई रेगुलेशंस के वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो कई सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी थी। किसी को एक्स्ट्रा ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ा, जो ऑनलाइन आवर्स थे उनको कन्वर्ट करने का प्रेशर झेलना पड़ा। तो दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड में सिर्फ कंट्री चूज मत करिए, राइट कंसल्टेंट चूज करिए। कंट्री बदल सकती है, रूल्स बदल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कभी रिप्लेस नहीं होता। अगर आप इजिप्ट के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में फीस, स्कॉलरशिप्स, एनएमसी कंप्लायंस, हॉस्टल, एडमिशन प्रोसेस और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए इजिप्ट, या हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सिर्फ एडमिशन नहीं, सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। मैं हूं विनय शर्मा, यूनिसिस ग्लोबल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।